नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड, है ना, जिसका क्या होता है, इसका नाम, साधारण नाम क्या होता है, नमक उसको बोलते हैं। एक लवण है, सॉल्ट है ना, जिसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है भाई? NaCl। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि सोडियम क्लोराइड आखिर क्या होता है, कहां से निकाला जाता है, इसकी क्या भूमिका है ना, इसका उपयोग क्या है, यह कैसे बनता है, यह कहां से निकाला जाता है, ये सब चीजों पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए हम आगे चलते हैं। भाई आपको जैसे मालूम है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, भाई जो सोडियम क्लोराइड होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। सोडियम क्लोराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है भाई, कंपाउंड है, जो हम लोग काचीज में उपयोग करते हैं, खाना में भी प्रयोग करते हैं, है ना, अचार के परीक्षण में भी करते हैं, और अनेक प्रकार के क्या करते हैं, है ना, यौगिक को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो आपको देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम, है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। इसको साधारण नमक भी बोलते हैं और इसका सूत्र NaCl होता है। क्लियर समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना है। और साथ में चलिए, और क्या कहता है ये कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड को किससे प्राप्त करते हैं? समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। बाबू यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं समुद्र के जल से, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां उसमें मिले रहते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी उसमें क्या होता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। यहां और क्या होता है कि जब हम उसको शुद्धिकरण करते हैं, किसको, नमक को, फैक्ट्रियों में, तो क्या होता है कि शुद्धिकरण के बावजूद भी उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का कुछ अंश बच जाता है। किसमें बच जाता है? सोडियम क्लोराइड में। तो मैग्नीशियम का कुछ अंश बच जाने के कारण, है ना, वो क्या करता है, वह एक प्रस्वेदी लवण होता है। वह कैसा एक लवण होता है बच्चा? वह एक प्रस्वेदी लवण होता है। और वह क्या करता है कि वायुमंडल से क्या करता है, वह वायुमंडल से क्या करता है, जलवाष्प को अवशोषित करता है, जलवाष्प को अवशोषित करता है। और क्या होता है, जिसके कारण हो जाता है क्या, नमक पसीजने लगता है। नमक किसके कारण पसीजता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक प्रस्वेदी लवण है। इतना बात क्लियर हुआ? अच्छा, इसको सर बनाएंगे कैसे, है ना, तो इसको कैसे बना सकते हो आप? हम कह सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो NaCl बनता है। जब क्या करते हैं भाई, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चे? सोडियम क्लोराइड बनता है, और उसके साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है। तो आइए इसका और डिटेल हम क्या करें, उसका अध्ययन करें। चलिए, तो ये क्या कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है भाई? NaCl होता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब अभिक्रिया करता है तो बनता है बच्चा क्या? NaCl बनता है। NaCl क्या बनता है? NaCl बनता है, और साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OH है, यानी कि भस्म है, और ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कहने का मतलब अम्ल है। तो जब भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। और ये NaCl जो बना भाई, NaCl बना एक उदासीन सॉल्ट है। क्या है भाई? एक उदासीन लवण है, और इसका विलयन का pH मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। इसको उदासीन लवण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से जब बनता है कोई लवण, तो वह कैसा बनता है? उदासीन बनता है, और उसका विलयन का pH मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। इतना भाई समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, अब क्या कहता है कि भारत में
95% जो नमक होता है वह समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। कितना परसेंट नमक? 95% जो नमक होता है वह समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में नमक का आपूर्ति दो चीज से होता है। सबसे बड़ा स्रोत तो है क्या? समुद्र का जल। अब एक और स्रोत है नमक का, जो चट्टान से भी क्या करते हैं? नमक को निकालते हैं, जिसको काला और सेंधा नमक कहते हैं। भाई समझ में आया? काला और सेंधा नमक को हम लोग जमीन के खोद करके अंदर से निकालते हैं, और काला और सेंधा नमक में क्या होता है? उसमें लाल चिकनी मिट्टी का अंश रहता है, अशुद्धियां रहता है। हम क्या करते हैं कि कितना भी काला नमक को हम शुद्ध कर देते हैं, सेंधा नमक को शुद्ध करते हैं, फिर भी उसमें है ना लाल चिकनी मिट्टी का अंश उसमें रह जाता है। तो काला और सेंधा नमक को कहां से निकालते हैं? समुद्र, मतलब कहां से? तो जमीन के खोद करके अंदर से निकालते हैं, है ना। अब क्या कहता है? यहां कहता है कि वाष्पीकरण विधि द्वारा जब प्राप्त हम नमक करते हैं तो उसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, आदि का उसमें अशुद्धियां पाया जाता है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? समझ रहे हो ना कि क्या क्या उसमें रहता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें क्या रहता है बच्चों? अशुद्धि रहता है ना। समझ रहे हो ना। चलिए अब क्या कहता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रस्वेदी लवण है। क्या है भाई? प्रस्वेदी लवण है। आपको यह भी पता चलना चाहिए कि आयोडीन के कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किसके कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है बच्चा? घेंगा रोग होता है ना। चलिए अब एक चीज और क्लियर कर लो यहां कि जो नमक होता है तो नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए बच्चों उसमें क्या डालते हैं हम? नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? उसमें डालते हैं पोटेशियम आयोडो ऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। पोटेशियम आयोडो ऑक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं ताकि वह जो नमक था वह क्या बन जाए? आयोडीन युक्त बन जाए और हम क्या कर सके? घेंगा रोग से बच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। चलिए और देखिए यहां पर इसका उपयोग किस चीज में करते हैं? तो कहता है भाई कि अनेक प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ में हम लोग साधारण नमक का प्रयोग करते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, है ना। देख सकते हैं भाई कि जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ घर में बनता है, खाना बनता है, तो उसमें नमक का क्या अहमियत रहता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना वो जरूरी होता है। उसके बिना सारा चीज क्या रहता है? फीका फीका रहता है ना। जिस तरह से बाराती में दूल्हा के बिना बाराती अधूरा रहता है भाई, उसी प्रकार से सब्जी में जो है नमक का बिना पूरी तरह से अधूरा होता है। बात समझ रहे हो ना? इतना समझ रहे हो ना कि नमक एक क्या है? भोज्य पदार्थ का एक अहम अंग है और उसके बिना मजा ही नहीं है। उसके बिना मजा ही नहीं है मेरे साथियों, है ना। अब क्या कहता है? उपयोग क्या कहता है कि अनेक प्रकार का भोज्य पदार्थों में आचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं भाई कि इसका उद्योगों में जहां पर कल कारखाने होते हैं वहां पर क्या होता है? उसमें अगर सोडियम क्लोरीन बनाना है, क्लोरीन के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट में इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसको बनाने में, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में प्रयोग करते हैं, है ना। इस ढंग से हम यौगिक को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम क्लोराइड का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।